Assalamu alaikum. Welcome today at our Ramazan Smart Money course. Today we talk about the real reason traders fail. So यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही बात करेंगे कि why traders blow accounts. Not because strategy is bad, because वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसमें से पहले नंबर पर आता है पुअर ट्रेडिंग यानी वो बिगिनर्स ट्रेडर या जो ट्रेडर्स फेल होते हैं उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक्स पुअर ट्रेडिंग होती है। नेक्स्ट नंबर पर इंक्रीजिंग लॉट आफ्टर लॉस होता है यानी जब वो लॉस करते हैं इमोशनल ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेड करने लग जाते हैं और उसमें अपने लॉट साइड्स को बढ़ा देते हैं। और वो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप्स में जो ऐसे फेलियर्स ट्रेडर्स होते हैं नो डेली स्टॉप लिमिट्स यानी वो अपनी डेली स्टॉप लॉस एंड टारगेट किसी भी डिसिप्लिन से मार्केट में चलते नहीं है। अब अगर हमारे पास जो इनिशियल कैपिटल होता है उस पर हम ओवर ट्रेडिंग ना करें इमोशनल कंट्रोल के साथ डेली अपने टारगेट और अपने स्टॉप लॉस को स्पेसिफिक पेक्स अमाउंट कर दे पेक्स परसेंटेज करे और उस परसेंटेज को पर ट्रेड डिवाइड करके अपने कैपिटल को मैनेजमेंट करना ही हमारे पास मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट कहलाती है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी पर्सनल मनी मैनेजमेंट अपने कैपिटल का रिस्क मैनेजमेंट सिखाऊंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से करना है एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मनी मैनेजमेंट होगी जिसमें से कभी भी आप लॉस में नहीं जाओगे। अब यहाँ पर मैं सिंपल आप लोगों को बताऊंगा कि अगर मेरे पास इनिशियल कैपिटल है और वो है $1000 की जिस तरीके से मैं यूज करता हूं यहाँ पर आप लोगों ने समझना है। तो अपने इनिशियल कैपिटल का डेली मैं रखता हूं 10 to 20% टारगेट यहाँ पे मैं पर डे कर देता हूं, ठीक है। एसएल 10% होता है मेरा डेली एंड जो हमारे पास टीपी में लेता हूं तो टीपी मेरे डेली 10 to 20% डेली के हिसाब से होता है अपनी कैपिटल का। अब अगर मैं अपने ट्रेड्स को मैनेजमेंट के हिसाब से करता हूं तो जो कैपिटल का 10% मेरा बनता है यहाँ पे $100। तो ये मेरे पास पूरे दिन का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। अब जो मेरा फुल कैपिटल का 10% स्टॉप लॉस होता है इस स्टॉप लॉस को मैंने डिवाइड करना है 5 ट्रेड्स के ऊपर। अब अगर इसको मैं 5 ट्रेड्स के ऊपर डिवाइड करता हूं तो 2% पर ट्रेड आती है जो कि यहाँ पे $20 की अमाउंट आएगी। अब हमारे पास जब पर ट्रेड हम 2% की रिस्क लेंगे तो यहाँ पर फिक्स अमाउंट की ट्रेड में लेता हूं जो कि हमारे ट्रेड्स होती है फुल डे में 3 to 5 ट्रेड्स होती है। सबसे बेस्ट मनी मैनेजमेंट है ये हमारा और इसी के ऊपर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। अब यहाँ पे मेरे पास जो मेरी स्ट्रेटजी है सो वो मुझे मिनिमम 1:10 से लेकर 40 to 50 रेशो तक प्रोवाइड करती है। अब अगर मैं अपने 1 रेशो को हाफ में भी यानी TP1 या TP1 से भी कम अमाउंट में क्लोज करूं 10 को मैं डिवाइड करो 2 पे हाफ पे तो 1:5 में ले लूं तो टोटल 1:5 के हिसाब से भी मेरे पास पर ट्रेड अगर 3 to 5 ट्रेड्स में लूंगा 2% की एक ट्रेड होगी। तो अगर एक ट्रेड में सीधा मेरा 1:5 हिट हुआ इसका मतलब 2% की ट्रेड मैंने ली है और 2 को 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10% यहाँ पर एक ही ट्रेड में निकलेगा जो कि हकीकत में 1:10 से एबव ही मार्केट मुझे देती है मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक। बट मैं इसको हाफ करके आप लोगों को समझा रहा हूं ताकि आप लोगों का माइंड रिलैक्स हो और जितनी आप लोग एक्सपेक्ट करोगे मार्केट में ट्रेड की इस मनी मैनेजमेंट से सो इस एक्सपेक्टेशन से भी 100% एबव रिजल्ट आपको मिल जाए।
अब यहाँ पे 1:5 की अगर मेरी एक ट्रेड पहली ही ट्रेड विन होती है तो मुझे अपनी 10% का प्रॉफिट मिल गया। एंड अगर 1:10 में सीधा जाके विन होगी तो 20% मिलेगा, 1:5 में 10% मिल जाएगा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल टू दूसरी ट्रेड मैंने अगेन ले ली, उसमें 1:5 मुझे मिला, तो टू ट्रेड में आपकी टीपी हिट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू 1:5, जो कि आएगी 1:10 से एबव। अब 1:5 इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि मुझे नहीं पता आप लोग किस स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते हो। एंड मोस्टली स्ट्रेटजीज की 1:3, 2, 5 इसी तरीके की टीपीस होती है। बट मेरी पर्सनल स्ट्रेटजीज की हमारे पास बहुत हेवी रेशोज आती है, बट फिर भी मैं आप लोगों को 1:5 ही यहाँ पे काउंट करूंगा। अब अगर यहाँ पे अब स्टॉप लॉस की बात करें, टीपी तो इजीली 1 to 2 ट्रेड में हिट हो जाती है। अब अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो अगर मैंने 3 to 5 ट्रेड्स यानी 10% को मैंने 5 ट्रेड्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट ट्रेड का मेरा एसएल हिट होता है तो वो जाएगा जस्ट एंड जस्ट 2%। अब अगले ट्रेड में हमारे पास जो सेकंड नंबर ट्रेड होगा, अगर वो मैं टीपी लगाऊंगा तो अगर ये सेकंड हमारे पास हिट होगी टीपी तो इसमें 10% आएगा, जैसे 1:5 का है। तो इस 10% में से मेरे पास 8% में प्रॉफिट में हो गया एंड 2% पिछले एसएल में चला जाएगा। अब इसमें सिनेरियो नंबर 2 आप लोगों को बता दूं कि अगर मेरी पहली ट्रेड भी ऐसे लगी 2% माइनस में गया, सेकंड ट्रेड भी एसएल में गई 2% वो भी माइनस गया, टोटल 4% की माइनस हो गई। एंड उसके बाद थर्ड ट्रेड की टीपी लगेगी 1:5 की, जिससे मुझे 10% आएगा। तो उससे 10% में 4% मेरी प्रीवियस एसेल्स हो जाएंगी एंड 6% फिर भी मैं मार्केट में यहाँ में प्रॉफिट होऊंगा। अब सिनेरियो नंबर 3 की अगर हम बात करें कि पहली भी मेरी एसेल लगे 2% हो गई, सेकंड भी मेरी एसेल लगी तो वो भी मेरे पास 2% हो गई, थर्ड भी मेरी एसेल लगे वो भी 2% हो गई, एंड अगर फोर भी मेरी एसेल लगे तो वो भी 2% हो गई, टोटल 8% की होगी। एंड उस 8% के बाद अगर फिफ्थ ट्रेड मेरी टीपी होगी तो उससे 10% की मूवमेंट आएगी एंड वहीं से भी 10 से 8 माइनस करोगे तो 2% के प्रॉफिट में मैं फिर भी हूंगा। सो ये है मनी मैनेजमेंट। एंड इससे अगले अगर आप लोगों की 5 ट्रेड लॉस होती है तो वो आपकी कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं, आपने किसी और स्ट्रेटेजी पर काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटेजी के आप लोगों ने मास्टर करना है। एक स्ट्रेटेजी एक ट्रेडर के लिए एक मेन वेपन की तरह होते हैं। जिस तरीके से किसी बॉर्डर पर कोई आर्मी लड़ रही होती है, मैदानी जंग में होती है, और उसका सबसे अच्छा वेपन ही उसकी सबसे बड़ी पावर होती है। और अगर उसके पास जितना अच्छा वेपन होगा उतनी ही अच्छी कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल कंट्रोल के साथ वो लड़ सकेगा। तो मार्केट भी एक ट्रेडर के लिए हमेशा एक मैदानी जंग होता है। एंड जितनी अच्छी आपकी स्ट्रेटजी होगी, जितनी उसकी रेशो निकलेगी, उसी हिसाब से आप लॉट साइज कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल को कंट्रोल करके अपनी ट्रेड कर सकते हो। सो स्ट्रेटेजी इज द मेन वेपन ऑफ ए ट्रेडर। अब यहाँ पर वंस अगेन मैं आप लोगों को रिपीट करता जाऊं, फुल कैपिटल का 10% डेली स्टॉप लॉस लेना है एंड 10 to 20% टारगेट के लिए रखना है। एंड जो आपका 10% फुल कैपिटल का एसएल होगा उसको आपने 5 ट्रेड्स में डिवाइड करना है, 2% पर ट्रेड की रिस्क लेनी है एंड ऐसी स्ट्रेटजी पे काम करना है जो आपको मिनिमम 1:5 की प्रॉफिट से दिलाए। तो जब आपको 1:5 की मिलेगी उस पर ये मनी मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त होगा, कभी भी आपका कैपिटल ब्लो नहीं होगा एंड आपकी डेली
जो रिस्क स्टॉप लॉस होता है, डेली स्टॉप लॉस भी आपका कभी भी हिट नहीं होगा इंशाल्लाह, अगर आप लोग इस मनी मैनेजमेंट को, इस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। फॉरेक्स के लिए ये मनी मैनेजमेंट था, मेरे पर्सनल जो अपने कैपिटल्स को यूज करता हूँ वही मैंने आप लोगों को यहाँ पर सिखाया है, और इसको यूज करके आप लोगों ने फिर आके कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना है कि किस तरीके से आपके अकाउंट्स डेली ग्रो रहते हैं। नाउ द मेन गोल्डन रूल, protect your capital first, profit comes automatically. Comment discipline if you will protect your capital from now.